आपके लिए एंजॉयमेंट है ईरान में लोगों की जान जाना, सऊदी में लोगों की जान जाना, मिडिल ईस्ट में लोगों की जान जाना। विपक्ष के लिए सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट है। नहीं, एंजॉयमेंट नहीं है। जब पैनिक हुई है तो पैनिक क्रिएट क्यों हुई? यू सेड यू आर एंजॉयिंग। ये आप मेरी बात सुनिए, यू एंजॉयिंग। हाँ बिल्कुल, ये एंजॉयमेंट का ही समय है ना, एंजॉयमेंट का ही समय हो रहा है ना। Okay. करिए एंजॉय, बनाइए खाना हवा में, खाइए जो मर्जी खाना है। स्कूल की फीस बढ़ती है, आपको फर्क नहीं पड़ता। कॉलेज की फीस बढ़ती है, आपको फर्क नहीं पड़ता। अनएम्प्लॉयमेंट आपको फर्क नहीं पड़ता। सिलेंडर हो या ना हो फर्क पड़ता नहीं है। आपको फर्क पड़ता है कि अब्दुल टाइट होना चाहिए, अब्दुल टाइट होना चाहिए, मुसलमान टाइट होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। मोदी जी जिंदाबाद। ये मिसमैनेजमेंट पकड़ा जाएगा, ये सिलेंडरों के साथ कोई पकड़ा जाएगा तो क्या करे? पकड़ के इनको अंदर कर दे ना। एक अब्दुल को खड़ा करके सारे अब्दुल जो इस मुल्क के हैं उनको जो टाइट करने की जो मुहिम है ना, ये गलत है। यहां मिसमैनेज करके आए हैं। एक सेकंड खड़े हुई। आपका नाम क्या है? तलहा। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि अगर एक किसी को पकड़ा गया है, कोई जमाखोरी कर रहा है, तो वो सब पे के क्वेश्चन मार्क है? हाँ या ना में बोलिए। नहीं है ना। कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए जो जमाखोरी करे? बिल्कुल बिल्कुल। ये कह रहा है, ये अब्दुल ये कह रहा है। हाँ, अब्दुल के अलावा गोपाल भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, पकड़ा जाएगा तो गोपाल ही बताएंगे ना। इंकी चिंकी पिंकी कोई हो सकता है, लेकिन दिखाया जाएगा अब्दुल। ये देखो अब्दुल 50 सिलेंडर लेकर के चोरी करके बैठा हुआ है साहब। ये नैरेटिव है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मिसमैनेज किया है, हमारे विदेश मंत्री ने मिसमैनेज किया है। इस मुल्क में गल्फ के अंदर जो गल्फ की जो क्राइसिस है, ये पहली बार पृथ्वी में नहीं हुई है। अनेकों पिछले 70-75 साल में आजादी के बाद से अनेकों बार उस क्षेत्र में लड़ाइयां हुई, लेकिन भारत की गरिमा, चाहे वाजपेयी हो बीजेपी के, चाहे मिसेस गांधी हो, चाहे तीसरे मोर्चे के प्राइम मिनिस्टर हो, इस मुल्क में व्हाटएवर बी द पार्टी, लेकिन भारत का सिर ऊंचा था और भारत का विक्टिमाइजेशन कभी नहीं हुआ। तेल हो, क्रूड हो, एलपीजी हो, हमें हमेशा सस्ते रेट पे क्रेडिट के साथ मिला। क्यों? क्योंकि हमारी एक गरिमा मेंटेन्ड थी। फैज खान, मैं आपके पास आता हूं। वो कह रहे हैं कि अब्दुल की बार कह रहे हैं मध्य प्रदेश में जो जमाखोरी में पकड़ा गया है, अब मुझे धर्म लेने को, मैं तो नाम से बोल रहा था, लेकिन वो हिंदू है, क्या करेंगे? तो उसमें अब्दुल को पकड़ लेंगे क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय। देखिए, यहाँ पर बात हिंदू या मुसलमान की नहीं है। कुछ विपक्षी दल जो हैं नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं, भारत सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, भारत की छवि गिराना चाहते हैं और काला बाजारी को प्रश्रय देना चाहते हैं। इस देश में गैस की कोई कमी नहीं है, पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं है और काला बाजारी में सब वर्गों के लोगों को इन लोगों ने शामिल करके रखा है। अब नैरेटिव चलाते, इनका बस चले तो गैस सिलेंडर के ऊपर ये मेरी टोपी, ये मेरी सिलेंडर की कमी नहीं है। हमारे देश में बस चले, सिलेंडर की कमी नहीं है। इनका मैं बता रहा हूं, अभी भी प्रूफ दूंगा। ग्रेडियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। उनकी बात चले तो ये मेरे सर की टोपी उठाकर सिलेंडर में रख दे कि भैया वो भी अब्दुल है, इतना अब्दुल की राजनीति इनको करना होता है। अब सच्चाई सुनिए, यहां मैं पर्सनल नहीं बोलना चाहता, लेकिन व्यक्तिगत मुझे बोलना पड़ेगा। यहां आने के पहले एक साहब ने 4 प्रकार की सब्जी खाई, 2 प्रकार की दाल खाई, प्लेट भर के चावल खाया, खूब सारी रोटी खाई। ये सब हवा में बना था क्या? ये सब गैस सिलेंडर में बना था? बताइए विवेक श्रीवास्तव जी, कहां से खाया आपने? क्या हवा में बनकर आ गया? हवा में बनकर नहीं आया साहब, गैस सिलेंडर है, तब 10 रोटी आई, प्लेट भर चावल आया। देखिए, मैं हवा मजाक का विषय नहीं है। इनका रोजा है। नहीं, अब रोजा मेरा तो रोजा है। मैं शाम को खजूर खाऊंगा, देसी गाय का दूध खाऊंगा, पीऊंगा, पकौड़ा भी खाऊंगा, फल फ्रूट भी खाऊंगा, सारी सुविधा मेरे देश में। फिर कहता हूं, 57 मुस्लिम देश अफ्तार, सहरी, नमाज, रोजा के लिए तरस रहे हैं, तो भारत का मुसलमान आराम से अफ्तारी भी कर रहा है, सहरी भी रख रहा है। बड़ी बात है। अपनी टर्न पे आपने बोला विवेक, एक लाइन में आप इसका जवाब दीजिएगा। अब झांसी से सुमित पकड़ा गया है जी, तो अब क्या करें? उसका नाम बदल दें? नहीं, क्या करें? झांसी से सुमित पकड़ा गया है, वो काला बाजारी कर रहा था, उसके पास सिलेंडर निकले हैं कई सारे, क्या करें? जी, आप ये करें, आप कहें कि साहब जो पकड़ा गया है उसका धर्म नहीं होता, और दूसरी किसी ने धर्म बोला नहीं। एक मिनट, और दूसरी बात ये धर्म आपने बोला। हाँ बिल्कुल, लेकिन दूसरी बात ये जरूर बोलें कि इस मुल्क के अंदर एलपीजी की क्राइसिस है। ये रखते रोजा हैं, प्लेट में मेरी देखते हैं, और मैं क्या करूं बताइए? सच्चाई निकल गई। प्लेट बड़ा ये जो सब बताया यही खाए थे। अच्छा, आप भी खाए थे? पता नहीं था किसी को अभी तक। अब ताली बजाओ इनके लिए। 10 रोटी, प्लेट भर इसे कहते हैं 4 प्रकार की सब्जी। इन्होंने अभी तक नाम नहीं बताया था। सिलेंडर की कमी है। अजय आलोक,
वो कह रहे हैं कि आप जमाखोरी वाले का ये बताइए कि जमाखोरी पकड़ी गई है, नाम मत बताइए, नाम बता के क्या होगा। अब सुमित पकड़ा गया तो वो बता दीजिए, बाकी किसी का नाम मत बताइए। देखिए ऐसा है, ये रीति पुरानी है, ये रणनीति भी पुरानी है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि भारत में अंतर क्या है, आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। 1991 में जब गल्फ वॉर हुआ था पहली बार, हमारे यहाँ 7 दिन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के तेल के और गैस की कीमतें 30% बढ़ गई थी अगले दिन से, अगर 91 किसी को याद हो तो, पर लीटर। क्या एक भी रुपया दाम बढ़ा पेट्रोल डीजल का? नहीं। 60 रुपये हमने डोमेस्टिक सिलेंडर का दाम बढ़ाया, वो भी डोमेस्टिक कंपल्शन से। सरकार 5 बार बोल चुकी है कि हमारे पास एडिक्वेट स्टॉक है। पहले हम 27 कंट्री से लेते थे, आज 40 देशों से आ रहे हैं। ईरान से भी बात हो गई, हॉर्मुज स्ट्रीट से भारत का जहाज निकलेगा, एक जहाज ऑलरेडी मुंबई पहुंच गया। आप ये पैनिक फैला रहे हैं। अब पैनिक फैलाने क्यों कर रहे हैं भाई? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना लड़ रहा, अमेरिका, इजराइल, ईरान आए मातम ये मना रहे हैं भाई। हमें क्या मतलब है? हम विश्व शांति के पक्षधर हैं, हम विश्व मित्रता के पक्षधर हैं। हमें ना इजराइल से मतलब है, ना हमें ईरान से मतलब है। ईरान के लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं। कौन लड़ रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं है उनको। इनका ध्यान है प्रधानमंत्री मोदी पे। अरे काहे मोदी से फैसिनेटेड हो भैया? और भी लोग हैं दुनिया में, देश के लिए फैसिनेट कर लो। लेकिन ना, एक मिनट, यहाँ पे कुछ भी होता है, यहाँ ना क्राइसिस है ना कुछ है, ये क्रिएटेड क्राइसिस है। नहीं, क्राइसिस है। देखिए, जब प्रधानमंत्री एक अजय आलोक इस सवाल का जवाब देना होगा। जब प्रधानमंत्री मंत्रियों को कह रहे हैं लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो क्राइसिस तो है। यू कांट डिनाई द फैक्ट। वी आर नॉट डिनाइंग द फैक्ट। इसीलिए हमने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किए हैं, जिस अरेंजमेंट को करने में अभी अनदर 6-7 दिन लगेंगे। उसमें सप्लाई डिसरप्शन होगी। कमर्शियल प्रोडक्शन को हमने 20% को आज लिमिट किया, कैप किया है कि जितना आपका एवरेज यूज है उसका 20% आपको देंगे। आपके यहाँ भी कमर्शियली सिलेंडर आता है न्यूज 18 के यहाँ, आपको भी 20% मिलेगा। ये है एक बड़ा मौका था सोमनाथ भारती जी, बड़ा मौका था ऑपोजिशन के सामने। जब राहुल गांधी खड़े हुए, वो एलपीजी सिलेंडर पे बोलते, लेकिन उन्होंने विषय बदल दिया और उन्होंने वही हंगामा करा। और उसके बाद ये जो लोगों की दिक्कत है, ये सदन में जा ही नहीं पाई। एलओपी इसको कल बोल सकते थे, लेकिन उसने बीजेपी को एक फ्री हिट दिया। आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? केजरीवाल ने कौन सा छोड़ा? वो भी तो कल बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस, केजरीवाल नाम है, ये आपका नाम, उनका कपट छलकता है ना। ओके, बात एलपीजी करते करते वो भी ट्रम्प चाचा के पास चले गए। ओके, दिक्कत ये है ना, लोग की नैरेटिव एक ही रहता है। ओके, जवाब। देखिए, शब्दों की गरिमा तो जिन्होंने तोड़ी है वो मतलब इनसे उम्मीद नहीं है अजय आलोक साहब से, इतने पढ़े लिखे हैं। मैं केजरीवाल को जी कपटी वाली इसलिए बुलाता हूं क्योंकि हर चीज में कपट करते हैं ना। अपनी बारी में चौथी क्लास पास इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करें तो ठीक है, ये तो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। ये देखिए, आज मेरे पास एक न्यूज़ आया है, इसमें सम्राट चौधरी हैं, डिप्टी सीएम है बिहार के। ये 15 सिलेंडर उठा के ले गए, ऐसा कह रहा है ये। बताइए, सम्राट चौधरी। तो मैं ही जानना चाहता हूं कि बीजेपी का डिप्टी सीएम, बीजेपी का मंत्री 15 सिलेंडर उठा के लेके गया, ये बड़ा मामला है। ऐसा इल्जाम है। देखिए, ऐसा इल्जाम है। मैं कह रहा हूं कि देखिए कारण क्या है कि 2 मूल मुसीबतें थी जो जिस पे भारत को कंसंट्रेट करना था। पहला कि भाई, जब आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 80% एलपीजी और आपका सीएनजी